अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गई। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंडिया के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के, लेकिन कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो ईद के बाद में बड़ी जानकारी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अभी कुवैत के अंदर जो है एक छापामारी की जा रही है। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से लोगों को पकड़ा जा रहा है और छापामारी अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उल्लंघन दर्ज किए गए हैं और उल्लंघन दर्ज लगभग 302 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। जो कि बाइक वगैरह जो पकड़ी गई हैं, जो जब्त की गई हैं 228 की गई हैं और ये अलग अलग तरीके से जो थे कामकाज कर रहे थे। बहुत सारे के पास में लाइसेंस नहीं था, अलग अलग तरीके से इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी फूड डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, इस तरीके से कुछ भी कामकाज कर रहे हैं, ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों पर ध्यान रख के ही काम आप कीजिएगा। बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया के हवाले से आ रही है और आजिल वेबसाइट ने छापा है। इंडिया के अंदर भी कोरोना वायरस के केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लगभग 12,100 कुछ जो है कोरोना वायरस के 24 घंटे के अंदर केसेस हुए हैं। लगभग 93 लोगों की मौत भी हुई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही चलता रहा, हज़ारों में और भी बढ़ना शुरू हो गए केसेस, तो कुछ पाबंदियां वगैरह जो है वो लग जाएंगी और फिर हम सभी को उनका जो है पालन करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, खैतान वगैरह में, जलेब में इस तरीके से जो है गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करने का रीज़न भी बताया जा रहा है। कुछ लोग जो है वो गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं और कुछ लोग जो है ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं और कुछ लोग जो है भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। लगभग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पकड़े गए हैं। अहमदी एरिया में 6 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं। भीख मांगना सबसे बड़ा जो है यहाँ पे, अगर कोई भी नॉर्मली बंदा है अगर भीख मांग रहा है तो यहाँ पे उसको 1 मिनट के लिए भी नहीं रखा जाएगा। ड्रग्स के मामले में पकड़ा जाएगा तो उस बंदे को सजाए मौत भी मिल सकती है अगर बड़ा स्मगलिंग का मामला उसने किया हुआ है सामने आ गया तो, अगर साबित हो गया तो। अगर आप नॉर्मली तम्बाकू वगैरह में पकड़े जाएंगे तो सिर्फ आपको सज़ा मिलेगी और आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कभी भी जो है आप कुवैत के अंदर नहीं जा सकते, इस तरीके का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शुएख में भी जो है 2 लोगों को पकड़ा गया है और फाहिल में भी जो है कुछ लोगों को पकड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वीज़ा के हवाले से बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु पूछ रहे हैं कि भाई अभी रमज़ान ख़त्म हो गया है, ईद हो गई है, सारा कुछ हो गया, क्या अब जो वीज़ा हैं वो कुछ बंद हुए हैं, ये चालू होने हैं बाकी हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए अभी छुट्टी चल रही है 2-4 दिन की, जब तक छुट्टी चल रही है तो कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से रमज़ान में काम चल रहा था, रमज़ान से पहले काम चल रहा था, वैसे ही काम अभी भी चलेगा। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें चालू हैं, फ्लाइट चालू हैं, सब कुछ जो है चालू है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।